किया और आप वीडियोस उस तशद्दुद की बना के जिन हाई अप्स को भेजी गई उसके ऊपर अब आपको मैं क्या तशद्दुद की डिटेल बताऊं। शर्म आती है बंदे को अपनी डिटेल्स बताते हुए भी कि किस किस्म का जो है वो करंट लगाए गए, क्या तशद्दुद है जो नहीं किया। एंड और मैं फेडरल मिनिस्टर था, मैं पार्लियामेंटेरियन था, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड, किसी ने मुझे कोई सवाल भी नहीं पूछा, सिर्फ तशद्दुद हो। और फिर वहां से अगले दिन मुझे अडियाला जो है आधे घंटे के लिए गया, फिर मुझे वापस आया, फिर मैं 6 दिन सीआईए के इधर सेल में रहा। वहां पे एक और पूरी ऑर्डियल है जिससे हम गुजरे। और उसके बाद फिर मैं कोर्ट में गया। जब मैं कोर्ट में गया और वहां पे जो गुल हसन साहब ने हमारा एमपीओ का ऑर्डर जो है वो खत्म किया, वहां पे मैं बाहर निकला तो फिर सारा वही हालात थे तशद्दुद के, और वही सारे लोग जो थे वो वहां पे मौजूद थे। तो उसके बाद फिर खैर वापस आए, फिर कुछ हमारे म्यूचुअल दोस्त थे, उन्होंने इंटरवीन किया एंड उसकी वजह से एक जो है थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। उन्होंने कहा जी ये कंडेम कर दें। हमने कहा वो तो पहले हम कंडेम कर रहे हैं। इमरान खान वहां पे जाके कंडेम कर चुके थे 9 मई का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने भी कंडेम कर दिया और हमें एक जो है वो रिलीज उसमें ऑफर हुआ, थोड़ा एक रिलीफ जो है वो मिल गया। एटलीस्ट आई कुड कम आउट ऑफ दैट। इट वॉज नॉट द जेल, इट वॉज द टॉर्चर सेल्स जिसपे आप गुजरे। एक बहुत ही जो है वो शदीद टॉर्चर थी और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो उससे नहीं गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। या अब मुझे पता चला है कि लाहौर से कुछ जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी उस तरह का जो टॉर्चर से जो है वो गुजारा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। ये थे जनाब फवाद चौधरी साहब, आना चाह रहे हैं। इन्होंने जेल में भी कहा था कि मेरा फ़ैसला खान साहब करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ा, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे मेरा ट्विटर पासवर्ड तो ले लेते हैं ना। इमरान रियाज से भी लिया था, सदीक जान से भी लिया था, समी इब्राहिम से भी लिया था, असद तूर से भी लिया था, और भी पता मुख्तलिफ से लोगों से लिया था। तो जिसकी वजह से चलता रहा। असद तूर कहता है मैंने दिया ही नहीं था, मैंने कहा मुझे काट दो, मैंने आपको पासवर्ड नहीं देना। झूठ बोलता है। अच्छा जी, ये बात होगी जी एक बात। दूसरी बात ये है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है तौहीन मज़हब के हवाले से, मुख्तलिफ जो हैं कादियानियों के ख़िलाफ़, शियों के ख़िलाफ़, सुन्नियों के ख़िलाफ़, वहाबियों के ख़िलाफ़, अहले हदीसों के ख़िलाफ़। बस ऐसे ही उल्लू चेवाओ देवाओ है कि हटाओ जी वो मुआद हटाओ। भाई मुआद हटाना बाद में, पहले रोको तो सही। वो नहीं ऑर्डर की थे, हाँ जी, वो नहीं ऑर्डर किए कि पहले रोको, उनके सर को भी करो, उनको ट्रेस करो। जिस तरह पीटीआई के बंदे आप 1 मिनट में ट्रेस कर लेते को बच्चे ने कर दी। तो वो क्या थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शाह साहब जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, एक बच्चे ने कर दी, ये हुआ तो वो हुआ, तो 1 मिनट में ही उसको उठा के ले आए थे। यहाँ नहीं फुर्तियाँ दिखाते। यहाँ पे ढूंढते फिर रहे हैं कि जी ये जो किसने मुआद दिया था जस्टिस बाबर सत्तार का, वो भी नहीं अभी, हालांकि उनको पता। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आपको देंगे। अच्छा जी, चलो जी, अभी ये करें, पहले रोकें फिर आगे से उसको कला कमा करें। वो तो आगे से हटाई जाओ, पीछे से चढ़ाई जाओ। पेशावर में जरगा हुआ है तो वो डाउन प्ले किया गया, नहीं बताया गया। इनके ये बड़ी रवायात होती हैं जिसमें जरगे का फ़ैसला तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद जो फैसला आता है ना, रिवीजन के बाद जो फैसला आता है, फिर उसमें अमेंडमेंट नहीं होती। तो ये वो होता है, लेकिन हो भी जाती। भुट्टो का अगर आया 40-50 साल बाद, तो वो रिवीजन भी हो गई थी और वो अपील भी हो गई थी सब। उसके बावजूद फिर डिक्लेयर किया गया कि भुट्टो को वो ट्रायल नहीं दिया गया था। वो पुरानी बातें कर रहे हैं, इसको मिल रहा है ट्रायल। आज ये कि अगर छुट जाता तो कौन सा, अभी तक तो इन्होंने बताया नहीं कि किस में कोई गिरफ्तारी डाली हुई है कि नहीं। सिर्फ यही बताना है कागज़ है इसको हमने गिरफ्तार किया हुआ फलां केस में। इसको भी नहीं पता, इसके वकला को भी नहीं पता। कल जो शोबाज ने किया था वो टोपी ड्रामा था, उसको छोड़ो पड़े।
اچھا جی، جب سے یہ 368/7 یہ FIR نمبر لیجیے گا، یہ جو 368 بندوں نے ریپبلک اور ڈیموکریٹک دونوں نے وہ کیا، جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے الیکشن کے، تو اب رنگ برنگے ٹر 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 شروع ہو رہی. ان کو یہاں کیا پتا جی 368 کو، ان کو کیا پتا جی، یہاں حقائق پہ آئیں، گراؤنڈ پہ آئیں، دیکھیں آ کے وہ غلط بیانی کی، انہوں نے پیسے لگائے. 368 بندے خریدنا، خریدتے جاتے، 368 نہیں خریدے جاتے. اچھا جی، پھر کیا تھی، پھر وہ جو ساتھ ہے انہوں نے مخالفت کی، صرف انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، لیکن انہوں نے بھی پرٹیکولرلی کسی ایک چیز کے اوپر یہ نہیں کہا کہ الیکشن تو بڑے ودیا ہوئے تھے جی وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں. اچھا جی، کوئی ہلجل ہوئی ہے جی کل، ہلجل یہ ہوئی کہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا یہ جو اللیگل آرمی چیف پہ، ادروائز یہ آنے ہی نہ دیتا. پینٹاگون نے ان کی بابا جو بائیڈن کی کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہاتھ اٹھا لیا. اس کا کچھ آفٹر شاک محسوس ہوئے ہاتھ اٹھانے کے، یا اس کے سائیڈ افیکٹ محسوس ہوئے اس 368 کے بعد. کو خفیہ بندے جا کے ملے ہیں جی منصور علی شاہ کو، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کوئی نکی وڈی دینی تھی، وہاں جا کے انہوں نے ملے. وہ اس وجہ سے ملے کہ وہ کون تھا، ندیم انجم تھا، یا ندیم انجم نے کوئی بندے بھیجے تھے، کارے بھیجے تھے. ندیم انجم تو اس ٹکن کے خلاف ہے، تو اس کی فیور خود بخود ہو جاتی ہے. اچھا جی، پھر کیا ہوا جی، جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، دانت پیس پیس کے اپنے دانت توڑوا بیٹھے، ان کا کھانا خراب ہو، ان کے عاصم منیر کے نہیں، یہ پی ٹی آئی کے غداروں کے سروں میں کیڑے پڑے. ہاں میں وہ اللہ اللہ کر کے دے دی تو لگی نہیں، کوئی نمبر شمبر نیچے لگ گیا، ٹوپی ڈرامہ چل رہا، انہوں نے کر دیا، انہوں نے آ گیا چلا گیا. رجسٹرار کے پاس گیا. رجسٹرار کون ہے؟ وہ محترمہ یہ پہلے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا میں تھی. ایک بریگیڈیئر صاحب کے برہنہ حالت میں دونوں شراب پیتے پکڑے گئے تھے. ایسے ہی بندے چاہیے ہوتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، زانی شرابی کبابی بندے چاہیے ہوتے ہیں. وہ قاضی کی چوائس نہیں ہے، اس کو اٹھا کے جناب اٹھا کے لے آئے سپریم کورٹ میں، رجسٹرار بن گئی. وہ تب کہیں اور دیکھے گے نا، جن کے پاس اس کے بل ہوئے ہیں وہی دیکھتے ہیں.